Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. और लेक्चर सुन रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और विंटर्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स विच आर रिलेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 9. और आज हमने पढ़ी है डिस्कवरीज. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी पेश की थी अबाउट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. फिर उसके बाद डिस्कवरीज हुई. अब और मैंने आपको उस दिन भी ये बात समझाई थी कि जब कोई बात हम करते हैं तो वो रीज़न के साथ करते हैं. तो जब ये बात हुई कि भी एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो फिर उनके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हुए और ये बात प्रूव की गई कि हाँ जी ये इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐसे होते हैं और ये रीज़न के साथ ही बताए गए हैं. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बस एवी बता दिए गए हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्कवरीज हैं विद द साइंटिस्ट. यहाँ पे मेरी डिस्कवरी में जो हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इन प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बात पहले ही आपको बता दी थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करते हैं वो शेल्स हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं. एंड हम उसको सिंपल सर्कुलर पाथ भी कह सकते हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं लेकिन ये प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इसी तरह से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. अब जो नेगेटिव है दैट आर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव दैट आर द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स दे आर द नो चार्ज प्रेजेंट इन द दे आर द नो चार्ज. इसकी नेचर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा. वी कैन से दैट इन द सिंपल वर्ड्स के न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, और ये एमसीक्यूज में भी आता है कि वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स are present. तो electrons are present revolving around the nucleus and nature of the electrons are negative. Where the protons are present in the nucleus of an atom. And what are the nature of the proton? Protons की nature हमारे पास क्या होती है, positive होती है, और neutrons हमारे पास क्या होते हैं, they are the no charge present in the nucleus of an atom. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को. ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट भी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट भी है. इंट्रोडक्शन से लेके इस वाले लेक्चर तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, तो हमने दोनों तरह से इसको याद करना है. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इन द 1886 के अंदर गोल्डस्टीन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने साइंटिस्ट का नेम लिया था कि गोल्डस्टीन हो गया, जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया और नील बोहर हो गया. ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने रिवील किया था कि एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. तो गोल्डस्टीन जो है उसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को इन 1886 के अंदर. दैट आर द ईयर फॉर इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट. एंड गोल्डस्टीन जो है वो साइंटिस्ट का नेम है. डिस्कवर आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अभी इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको नेचर ऑफ प्रोटॉन बताया कि जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. डिस्कवर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसको उसने किसका नाम दिया, प्रोटॉन्स का. और जब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विद इन एटम्स के अंदर, एटम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. एंड वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स कि वो न्यूक्लियस के अंदर, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. ठीक है, सेकंड पॉइंट वी हैव द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 1897. जे थॉमसन एंड फाउंड इन एटम्स इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. के एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नेम इलेक्ट्रॉन्स and which are present in the revolving around the nucleus. ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए. अच्छा, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का जिक्र नहीं किया गया. न्यूट्रॉन्स का जिक्र हम आगे पढ़ेंगे. डिस्कवरी उसकी प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ करेंगे. तो न्यूट्रॉन्स कैरी द नो चार्ज बट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. ठीक है, furthermore we have very important short question which is relate to the this chapter which is called the plum pudding theory. ठीक है, अब प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या है, दैट आर द एटम. ठीक है, ये एटम है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ड्यू टू द प्रोटॉन्स. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये स्टक है यहाँ पर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, स्टक हैं. तो उसको किसका नाम दिया गया, प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया गया. इन 80, अब ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है कि इन विच सेंचुरी या इन विच ईयर द प्लम पुडिंग थ्योरी वाज डिस्कवर्ड या प्रेजेंटेड. तो इन द 1879 द जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थ्योरी. जे थॉमसन ने ही अपनी जो है वो क्या किया था, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था. ही पोस्टुलेट दैट, इसने ये कहा द एटम विद द सॉलिड स्ट्रक्चर. एटम जो है वो क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है और पॉजिटिवली चार्ज. ये ठीक है, ये जो मैंने इसका फर्स्ट वाला पार्ट बनाया हुआ है,
विद द टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स। अब ये छोटे छोटे जो हैं वो टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स हैं जो कि स्टक हैं यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर इनसाइड, अंदर की तरफ, विच इज कॉल्ड लाइक द प्लम इन द पुडिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग थ्योरी। अब इसमें सिंपली सी बात है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है कि सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, solid structure of positively charged with tiny negatively charged जो है वो क्या होंगे, ये negatively particles जो होंगे वो stuck होंगे inside, तो इसको हम क्या बोलेंगे, it is just like the plum in the pudding। अब अगला हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब ये मैंने ये आपके पास क्लू छोड़े जा रही हूँ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर के लिए कि सम एक्सपेरिमेंट विच इज परफॉर्म बाय डिफरेंट साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो क्लू है आपके पास, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अब ये कैथोड है, एंड कैथोड वी कैन ऑल्सो सेड दैट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट विच इज कॉल्ड द सर विलियम्स क्रुक, ठीक है, इन 1895, एंड दिस इज योर एमसीक्यूज पॉइंट। ये क्लू है, तो इसमें जस्ट 3-4 बातें मैं आपको इसका हिंट दे रही हूँ ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आए तो आपके पास उसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। हमारे पास सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, और वो ग्लास का बना हुआ था, उसने उसको फिल्टर्ड किया विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के साथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और आप सबको पता है मेटालिक मीन के मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होंगे विच आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली थ्रू द हाई वोल्टेज बैटरी। अब इन 2 इलेक्ट्रोड्स को उसने कनेक्टेड किया है इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ, एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स इज फर्दर विद अटैच विद द हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। The pressure was kept inside the discharge tube। अब वहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक गैस डाली, और उसके बाद जाहिर सी बात है जब गैस होगी तो वहाँ पे प्रेशर भी होगा, तो प्रेशर was kept inside the discharge tube was 10-4 atm which is a very minimized pressure, और जो कि इसको मिनिमाइज वैक्यूम पंप के थ्रू किया गया है। जब मैं अगले लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द क्लू। इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि जब मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊँ तो आपके जहन में ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हों और आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। एंड लास्ट थर्ड हिंट आपके पास ये है, क्लू ये है कि वो हाई वोल्टेज करंट है, और हाई वोल्टेज करंट कहाँ से मिल रहा है, बैटरी से मिल रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ना है फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं। सर विलियम्स क्रुक्स ने परफॉर्म किया था, ईयर 1895 था, और एमसीक्यूज पॉइंट भी बन सकता है। और ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रखा जाता है वो कितना होता है, वो 10-4 atm होता है, एंड विच इज़ वेरी मिनिमाइज प्रेशर। एंड इसको मिनिमाइज करने के लिए वी नीड सम वैक्यूम पंप जो कि वहाँ से प्रेशर को कम करता रहता है, ठीक है। तो अब आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बने, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट हैं, ये दोनों आपके शॉर्ट 1, 2 एंड 3 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये आपका फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो क्या है, क्लू है, और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट। एंड आई होप 9th क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।